हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल प्रकाश यादव स्टडी सेंटर में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.3 प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न 3 क्या है? निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा कीजिए या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें क्या करना है? रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उनको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो प्रश्न क्रमांक तीसरा का दूसरा प्रश्न है उसको पढ़ते हैं। चलिए, दो संपूर्ण कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, हमें क्या ज्ञात करना है? दो संपूर्णक कोण ज्ञात करना है। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि संपूर्णक कोण क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, दो कोणों का योग अगर 180 अंश हो तो उसे हम संपूर्णक कोण कहते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि संपूर्णक कोण क्या है। अब यहाँ एक बार प्रश्न को और पढ़ते हैं। देखिए, दो संपूर्ण कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है बोल रहा है। यानी यहाँ पे क्या बताया गया है? दो कोण हैं। अब वह कौन से दो कोण है ये नहीं बताया गया है। एक कोण बड़ा है और एक कोण छोटा है। तो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक बड़ा है ये बताया गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? मानेंगे, क्योंकि यहाँ छोटा कोण और बड़ा कोण बस बताया गया है, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि वह कौन सा छोटा कोण है कौन सा बड़ा कोण है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? मानेंगे। यहाँ पे हल कर रहे हैं तो मानेंगे। माना कि दो संपूर्णक कोण x अंश एवं y अंश हैं, ठीक है, तथा x बड़ा है y से। यहाँ पे क्या मान लेते हैं? जो x अंश का कोण है वो y से बड़ा है। कितने अंश का बड़ा है मान लेते हैं? 18 डिग्री अंश, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न बोल रहा है इसलिए। तो x अंश को हम क्या मानते हैं? बड़ा कोण मान लेते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताया था कि संपूर्ण कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? प्रश्नानुसार करेंगे, है ना? प्रश्नानुसार, तो प्रश्न के अनुसार हमें करना है ना? तो पहला कोण हमारा क्या माने हैं? दो संपूर्ण कोणों में से पहला कोण x है, तो x धन दूसरा कोण है y। दो संपूर्ण कोणों का योगफल क्या होता है? बराबर 180 अंश होता है। मैं आपको फर्स्ट में ही बताया था। तो दोनों कोणों को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा? इनका योगफल 180 अंश, इसलिए बराबर 180 अंश। x धन y बराबर 180 अंश। इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं। देखिए, फिर यहाँ से पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है? बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण हमारा क्या है? x है, और छोटा कोण क्या माने हम? y माने, है ना? तो बड़ा कोण में छोटे कोण को घटा देंगे तो ऋण y। तो कितना बचेगा फिर? 18 डिग्री बचेगा, क्योंकि 18 डिग्री अधिक है बड़ा कोण छोटे कोण से, इसलिए कितना बचेगा? 18 अंश। ये आपका समीकरण बन गया दूसरा। तो दोस्तों, ये हैं आपके समीकरण 1 और 2 रैखिक समीकरण युग्म। अब इनको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। आप लोगों से उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ गए हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपको समझ में आया है नहीं। तो फ्रेंड्स, अब इन्हें हम करते हैं प्रतिस्थापन विधि से हल, क्योंकि प्रश्न में बोला था रैखिक समीकरण युग्म बनाएं और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो रैखिक समीकरण युग्म तो बन गई ये, ठीक है। अब इन्हें हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण नंबर 1 से। जैसे कि आप अगर प्रतिस्थापन विधि पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़े हैं तो देख लीजिए कैसे होता है। प्रतिस्थापन विधि में दो समीकरण जैसे कि यहाँ पे दिए हैं, तो किसी एक समीकरण को पक्षांतरण करके x का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम समीकरण नंबर 1 को पक्षांतरण करेंगे, इसलिए लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। आप 2 को भी कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे 1 को कर रहा हूँ, किसी एक समीकरण को पक्षांतरण करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं समीकरण नंबर 1 को कर रहा हूँ। तो हमारा समीकरण नंबर 1 है x धन y बराबर 180 अंश, है ना। तो यहाँ से हमें x का मान निकालना है। तो x, क्योंकि पक्षांतर कर रहे हैं, तो x बराबर 180 अंश है, तो 180 अंश, ठीक है। उसके बाद ये धन y है, तो इसको भी हम क्या करेंगे? बराबर के इस साइड ले जाएंगे, ठीक है। तो अभी ये धन में है तो ये हो जाएगा ऋण में, ऋण y हो गया। इस प्रकार x का मान कितना आ गया फ्रेंड्स? x बराबर आ गया 180 अंश ऋण y। ये बन गया आपका समीकरण नंबर कितना? तीसरा बन गया। दोस्तों, अब x के इस मान को हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। अगर आप समीकरण नंबर
एक को पक्षांतरण करते हो तो x का मान आता है, तो उसको समीकरण नंबर 2 में रखना, और समीकरण नंबर अगर 2 से पक्षांतरण करके x का मान ज्ञात करते हो तो उस x के मान को समीकरण नंबर 1 में रखना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम समीकरण नंबर 1 को पक्षांतरण किए हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है समीकरण नंबर 1 से निकाले हैं x का मान, तो इसको हम कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे x के इस मान को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x के मान को समीकरण नंबर कितने में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारा समीकरण नंबर 2 क्या है, आप देख सकते हैं, ये हमारा समीकरण नंबर 2, तो उसको भी लिख लेते हैं x ऋण y बराबर 18, ये है आपका समीकरण नंबर कितना, 2। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब समीकरण नंबर 2 में x का मान रखेंगे समीकरण नंबर 3 से, तो ये है हमारा समीकरण नंबर 3। यहाँ x बराबर क्या दिया है, देख सकते हैं आप, 180 अंश ऋण y दिया है, तो ये x के स्थान पे क्या लिखेंगे, 180 अंश फिर ऋण y दिया है, ये x बराबर है ना, तो ऋण y, उसके बाद क्या बच रहा है, ये ऋण y, तो इसको भी लिखेंगे x की जगह में, ये x के मान तो रख दिए, ठीक है। अब क्या बच रहा है, ये बच रहा है ऋण y, तो ऋण y। यहाँ तक क्लियर हुआ, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप यहाँ भी समझ गए हैं। फिर बराबर क्या है, 18 है, तो बराबर 18। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो 180 अंश, अब देखिए ऋण y दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो क्या होगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आएगा ऋण 2y, क्योंकि दोनों बराबर है, एक y है एक y है, दोनों ऋण में है, इसलिए ऋण 2 बराबर कितना है, 18 है, तो 18, ठीक है। यहाँ समझ गए हैं आप ऋण 2y क्यों आया है, क्योंकि y ऋण में है और ये y भी, दोनों y ऋण में है, तो दोनों एक एक y है, क्योंकि y का मतलब होता है कि यहाँ एक y है और x का मतलब होता है कि एक x है ना, तो दोनों यहाँ पे y हैं, ऋण y और ऋण y है, तो दोनों जुड़ गए, एक एक कितना हो गया, 2y है, तो y, और दोनों एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, और दोनों में एक ही चिन्ह है ऋण बस का, तो यहाँ ऋण आ गया, इस तरह से यहाँ पे आ गया है ऋण 2y। तो चलिए यहाँ आप समझ गए हैं, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों से। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हमें यहाँ क्या करना है, y का मान ज्ञात करना है, तो ऋण y को पहले लिखेंगे, इसलिए ऋण y पहले आ जाएगा, फिर बराबर यहाँ पे 18 है, तो 18, उसके बाद ये 180 अंश को बराबर किस साइड लाएंगे, तो 180 अंश के पहले कोई भी चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब 180 अंश जो है धनात्मक है, तो इस साइड आएगा, तो ये हो जाएगा ऋणात्मक 180 अंश। अब यहाँ से क्या होगा फ्रेंड्स, ऋण 2y है, तो ऋण 2y, फिर बराबर 180 में 18 को घटा देंगे, क्योंकि 18 ऋण 180 अंश बोल रहा है ना, तो यहाँ पे ये भी 18 में भी अंश लगा है, आप लगा लेना। उसके बाद यहाँ पे हम 180 में 18 घटा देते हैं, चलिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 180 ऋण 18 है ना, क्योंकि 180 में 18 घट सकता है, 18 में 180 नहीं घट सकता, इसलिए 180 ऋण 18। देखिए ये शून्य को एक उधार दे देते हैं 8 से, तो ये कितना बन गया, 10 बन गया, यहाँ बच गया 7, तो 10 में 8 जाएगा, बचे कितना 2, 7 में 1 जाएगा, कितना बचेगा 6। अब एक का एक उतार लेंगे, कितना बच रहा है 162, तो 180 में 18 घटाएंगे तो बचेगा 162 अंश, लेकिन 180 बड़ी है 18 से, और 18 में ऋण का चिन्ह लगा है, आप देख सकते हैं, तो यहाँ भी ऋण का चिन्ह लगेगा, क्योंकि जोड़ते घटाते टाइम जो अंक या संख्या बड़ी होती है उसमें जो चिन्ह होता है वही चिन्ह उत्तर में लगा दिया जाता है। तो हमारा उत्तर आया 162, तो 162 में हम ऋण का चिन्ह लगा दिए, क्योंकि यहाँ पे 180 अंश बड़ी है 18 अंश से। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हमें चाहिए y का मान, इसलिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले तो ये ऋण से ये ऋण आपस में कैंसिल हो गया, क्या बच गया अब 2y बराबर 162 अंश बच गया। अब यहाँ से y का मान चाहिए, तो y बराबर 162, ये 62 है, क्या बन गया यार, ये 2 है, यहाँ पे 162 है, फिर अंश है, ठीक है। उसके बाद ये जो 2 है ये y के साथ में गुणा के रूप में है, तो यहाँ पे बट्टे में आएगा, यानी भाग के रूप में हो जाएगा, तो बट्टे 2, ये वाला 2 आया है, ठीक है। अब यहाँ से हम काट देते हैं, तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, तो फ्रेंड्स इस प्रकार क्या आ गया, y बराबर 81 अंश आ गया है ना, क्योंकि यहाँ पे अंश लगा है तो 81 में भी अंश लगेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ तो 2 एकम 2 है, तो ये रहेगा ही। इस प्रकार फ्रेंड्स y बराबर कितना आ गया, 81 अंश है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 81 अंश, ये है आपका y का मान, यानी छोटा संपूर्ण कोण प्राप्त हो गया। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, जो कि बड़ा संपूर्ण कोण है। तो फ्रेंड्स y के इस मान को समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे y के मान को समीकरण
3 में रखने पर, तो फ्रेंड्स y के मान को कहाँ रखेंगे? समीकरण नंबर 3 में। तो हमारा समीकरण 3 क्या है? x बराबर 180 अंश ऋण y, ये है हमारा समीकरण नंबर कितना? 3। तो यहाँ पे हम रखेंगे y के मान को। तो यहाँ पे x है तो x बराबर है तो बराबर 180 अंश है तो 180 अंश, ऋण है तो ऋण। अब y बोल रहा है तो y बराबर 81 अंश है तो यहाँ पे लिखेंगे हम 81 अंश। उम्मीद है कि यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा? 180 अंश ऋण 81। तो 180 में क्या करेंगे? 81 घटा देंगे, है ना, क्योंकि ऋण बोल रहा है तो ऋण घटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी एक उधार इसको दे देते हैं शून्य को, तो ये बन गया 10 और यहाँ पे बच गया 7। तो 10 में एक गया, बचा कितना? 9, और 7 में 17 बन गया टोटल। ये 1 और 7 17 बन गया। 17 में 8 गया, कितना बचेगा? तो कितना बचेगा फ्रेंड्स? 9 बचेगा। इस तरह से कितना आ गया? 99, है ना। तो 180 अंश में 81 अंश घटाएंगे तो 99 अंश बचेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 99 अंश। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये आ गया x का मान और ये आ गया y का मान। तो हमारा जो बड़ा कोण है क्या है? 99 अंश है, और छोटा कोण क्या है? 81 अंश है। इन दोनों का योग करने पर 180 अंश आएगा, क्योंकि ये दोनों कौन से कोण है? संपूर्ण कोण है। आप योग करके देख लीजिए, 99 धन 81, है ना। तो 9 में एक जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 10। 10 की शून्य हाथ सिलाई 1, 1 और 9 10, 10 और 8 18। देख सकते हैं फ्रेंड्स 180 अंश आ गया, क्योंकि ये दोनों कौन से कोण बताया था? प्रश्न संपूर्ण कोण बताया था। तो उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि आप लोगों को यह सवाल अच्छे से समझ में आया है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो और सब्सक्राइब नहीं की हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें।